चेहरा यज़दा की दीद है, मौला अली के चाहने वालों की ईद है। मारूफ शख्सियत पाकिस्तान की अल्लामा सैयद असद रज़ा बुखारी साहब को कि वो मिंबर पर आए और आपको खिताब फरमाएं। बाद बुलंद सलवात, नारा तकबीर, अल्लाह जल्ल जलालुहु शान जो नारो बुलंद, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा विलायत, नारा हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहि सलातो व सलाम। सलावातुका अलैहि व अला आबाए ताहिरीन व औलादिहिल मासूमीन। फी हज़े सात व फी कुल्ल सात मिन सातिल लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन हत्ता तुस्किनहु ज़कात वन व तमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मोहम्मद। या रब हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इश्क़ सद्रिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिज़बूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फ़रमान शरीफ। नाद अलियत नज़र लगाए तजिदु औनन लका फ़ी फ़वाइद कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सय्यद जलील बिइज़्मतिका या अल्लाह बिनबुव्वतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या अली या अली या अली अदरिकनी फ़ी सबीलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद व अज्जल फ़रजा आले मोहम्मद। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे विलायत, नारे विलायत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या वारिसे खूने हुसैन, या वारिसे गदीर हुसैनियत, हुसैनियत, हुसैनियत। औज़ु बिल्लाहिल कविय्यिल अलिय्यिल अज़ीम मिनश शैतानिर रजीम शकीर रजीम। बिस्मिल्लाहिर वफ़ीय्यिल वलिय्यिल करीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन ख़ुसूसन अला सिर्रिल्लाहि फ़ी कुल्लि मौजूद व नूरुल्लाहि फ़ी कुल्लि मशहूद हुज्जतुल्लाहि मौजूद रहमते दारैन अल मुहीत बिल मशरिकैन वल मग़रिबैन मदीनतुल लिल मुसक़लैन शरीकल कुरान वारिस कुरान मज़हर ईमान कामिल कुफ्र व तुग़यान दाफ़ियत ज़ुल्म वल उद्वान इमामुना व इमामुल इंस वल जान साहिबल असरे वल अमरे ज़मान। दरूद पढ़ें शहंशाह के ज़हूर क़ुलूब। इस मिंबर का वारिस, पाक जश्न का वारिस, सलोनी का वारिस, मेराज का वारिस, मुबहरे का वारिस, गदीर का वारिस, अपने नाना की खूबसूरत जुल्फ़ों का वारिस, यतीमों का वारिस, मिस्कीनों का वारिस, जिसका कायनात में कोई नहीं उसका वारिस, सुल्तान ज़मीन व ज़मन मरकज़ व महवर कायनात इमाम महदी के दरूद पढ़ें शहंशाह। व उम्महात तय्यबीन अत्ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम व गासिबि हुकूकिहिम व गासिबि अलक़ाबिहिम व गासिबि फ़ज़ाइलिहिम व गासिबि विलायतिहिम व गासिबि नुसरतिहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नस्रुम मिनल्लाहि व फ़तहुन करीम। अपनी ज़बानों को मुअत्तल करो पाक दरूद के साथ।
दरूद व सलाम के पाक वारिस पर कि जिसके वजूद अक़दस की बरकत से ये जश्न मजालिस बरपा है। दरूद व सलाम शहंशाह मुअज़्ज़म सुल्तान मुकर्रम की मुक़द्दस दरबारगाह में कि जो एक लम्हे के लिए कायनात से हट जाए हर चीज खत्म हो जाए। दरूद व सलाम शहंशाह मुअज़्ज़म की मुक़द्दस बारगाह में कि जो आज भी जमाने का हुसैन बन के और जैसों का इंतजार कर रहा है। लड़काने का एरिया है बहुत कम, मैं आपके एरिया में पढ़ा हूँ, शायद एक मजलिस में पढ़ी थी लड़काना शहर, उसके बाद मैं यहाँ हाजिर नहीं हुआ। मेरी अपनी तबीयत है, मेरा अपना मिजाज है, मेरी कोशिश होती है कि मैं जिस जिक्र जिस मजलिस पे पहुंचूं रैयत इमाम ज़माना को थोड़ा सा जगवाऊं। नारा हैदरी। कभी ना अपना टाइम ज़ाया किया, न मौला की रैयत का टाइम ज़ाया किया, और न ही इस नीयत पे कभी जिक्र पढ़ता हूँ कि मेरी मजलिस किसी को ठीक लगे तो वो मुझे 2-4 मजालिस मिल जाए। मैं इस अकीदे का बंदा नहीं, क्योंकि मेरे छठे इमाम ने फरमाया इन्नहुम यरौना बईदन व नराहु करीबन। हमारा शिया है ही वो जो हमारे महदी के ज़हूर को अगला लम्हा समझता है। समझदार आके मजमा है, जितनी गुजारिश करूँ दिल पे लिखिएगा। हमारा शिया है ही वो, ये नहीं फरमाया हमारा मुहिब है ही वो, हमारा शिया है ही वो। मुहिब और शिया में फर्क अज़ल से चल रहा है, ज़हूर तक चलता रहेगा। 11वें इमाम का दौर है, इसके बाद गदीर देखता हूँ आपका मिजाज क्या सुनता है, मैं आपके मिजाजों से वाकिफ नहीं। 11वें बादशाह का दौर है। एक छोटा सा वाक़ा हुआ जिसका नतीजा 11वें इमाम ने बंदे से पूछा, बता मुहिब और शिया में फर्क क्या है। चौक की मजलिस है, दुनिया सुन रही है, हर मसलक का बंदा सुन रहा है, उम्मीद है मेरी बात उन तक भी पहुंचेगी। मुहिब और शिया में फर्क क्या है, पता चले ना शिया किसे कहते हैं, ताकि गदीर मनाने में, गदीर सुनने में, गदीर उतारने में भी लुत्फ आए। मुहिब और शिया में फर्क क्या है। डोकरी लाड़काना 11वें इमाम ने जब पूछा, अर्ज करते मौला आपने ये शान फरमाइए, मुस्कुरा कर फरमाते मुहिब वो जो हमें चाहता है, शिया वो जिसे हम चाहते हैं। नारा हैदरी। मेहरबानी बात, शिया वो जिसे हम चाहते हैं। हाँ, ये तारीख के और आप पलटते हैं, देखते हैं किस किस दौर में कौन कौन था जिसने विलायत सुनी नहीं उतारी। ये आज जो झगड़ा है मेरी कौम में, ये सिर्फ विलायत सुनने का है, विलायत उतरी नहीं। अगर दिल के अंदर विलायत उतर जाती, अली बैठता तो फिर मामला और होता। मेहरबानी अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह पूरे जिस्म में एक ही तो जगह है मौला को बिठाने की। अगर विलायत उतार लेते, मौला को बिठा लेते, हमारा कोई मुखालिफ ना होता, हम किसी से उंगली ना उठाते। अगर अली उतर जाता, क्योंकि अंदर बैठा अली उंगली उठाने ही ना देता। थोड़ी सी गुफ्तगू उतर की थी, मैं फिर आता था। अंदर बैठा हुआ मौला हमें किसी से उंगली उठाने ही ना देता। अंदर बैठा हुआ मौला ऐसा है नहीं, तारीख बड़ी बड़ी है। ऐलान गदीर सुना 1.25 लाख में था, उतारा चंद ने था। नारा हैदरी। बात 1.25 लाख से भी आगे है। 18,000 आलमीन तक लोगों ने गदीर विलायत अमीर सुनी, जिसके दलील में एक छोटा सा वाक़या भी मैं पेश करता हूँ। सिर्फ वहां 1.25 लाख में नहीं, सिर्फ एक बात करने लगा हूं, कौन जाने मोहम्मद कौन है। गदीर के मकाम पर 1.25 लाख लोगों को बगैर स्पीकर के जो अली बताए उसे मोहम्मद कहते हैं। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी भाई। हम खिताब करने आए,
अगर ये स्पीकर ना हो, ये आगे वाले 5 बंदे सुन सकते, पीछे वालों तक आवाज नहीं जा सकती। 1.25 लाख, हाँ हाँ कहने की बात है। ओ तहद्दिदा इतनी मखलूक को जो बगैर स्पीकर के, मैंने शहनशाह से तखय्युल में पूछा, आका ये आपने ऐसा क्यों किया? सामने जो बात आई वो ये कि फेल और हकीम ला यखलु अनिल हिकमत, हकीम का कोई फेल हिकमत से खाली नहीं होता। मोहम्मद ने आगाज किया मखलूक को बगैर स्पीकर के ऐलान सुनवाने का, आखिरी मोहम्मद काबे पे ऐलान सुनाएगा। पूरी डूबे जमीन के चप्पे चप्पे पे हर जबान का बंदा अपनी अपनी जबान में सुनेगा। मोहम्मद होगी ममासला से छोटी सी और सुनाता है, लिखा है हमारी कतब में, लिखने वालों ने गौर नहीं किया, न जमीन पे तोला। जो बात आई सामने लिख दी कि इमाम ज़माना साहिब ज़मान जब तशरीफ लाएंगे, गदीर का मौका है, सुनने वाली बात है, बात ज़हना कीजिएगा कि सरकार जब तशरीफ लाएंगे एक औरत पैदा होगी जो इमाम ज़माना को आके नौज़ुबिल्लाह शहीद करेगा। ये आपकी मुतअद्दिद शिया कुतुब में लिखा है। चंद कुतुब जिन्होंने ज़मीर पे तोड़ के बात लिखी वो कहते हैं ऐसे नहीं, उनका लक़ब है कायम। उन्होंने आगे बड़ी खूबसूरत बात देखी, वो कहते हैं इमाम ज़माना के ज़हूर पर मतलब देखना, ज़ालिम बमा ज़ुल्म कायनात से मिट जाएगा, ज़ालिम बमा ज़ुल्म कायनात से मिट जाएगा। आपने बात इधर उधर देख के जाहिर करते, ज़ालिम बमा ज़ुल्म कायनात से मिट जाएंगे। जब ज़ालिम बमा ज़ुल्म मिट जाएंगे, ये औरत कहां से आ जाएगी? आगे उन्होंने इससे बड़ी खूबसूरत बात देखी, वो जब मासूम फरमाते हैं जब हमारा काल आएगा, पत्थर के पीछे छुपा हुआ दुश्मन, विलायत का दुश्मन, तौहीद का दुश्मन, नबुव्वत का दुश्मन, इमामत का दुश्मन, कहीं दुनिया के किसी पत्थर के पीछे छुपा होगा, पत्थर आवाज देके कहेगा महदी कुचल दूं या तेरी जूती में फेंकूं। जुल्म कायनात से बमा ज़ालिम खत्म, फिर ये औरत कहां से आ जाती? बात यहाँ तक बोली, मैं यहाँ तक अर्ज कर जाता, बात इससे भी आगे मासूम फरमाते हैं दरख्त चीर के अंदर छुपेगा, क्या मैं बच जाऊंगा? दरख्त आवाज देगा, सरकार तेरे घर का दुश्मन यहाँ छुपा है। अरे भाई पत्थर बोलते ही मोहम्मद की आगे, पहले मोहम्मद की हथेली पर, आखिरी मोहम्मद के ज़हूर पर। आपका इमाम का लक़ब है। इस पे भी काफी मैंने दलीलें इशारत कर, मैंने कहा अगर आपको सोच आए थोड़ा इसमें भी सोचें, क्योंकि कहा गया किस इमाम का इंतजार करते हो, वो तो आएगा बस उसको इस तरह मार दिया जाएगा। खुदारा अगर इमाम ने जल्द दुनिया से चले जाना है, सदियों का इंतजार है, फिर क्यों कहते हो फीहा तवीला, फीहा तवीला। रैयत को आशनाई होनी चाहिए अपने सरदार के हवाले से। सदियां हो गई जुम्मा पढ़ते 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 11 सरदारों के नाम आते खड़े नहीं होते, जो ही वक्त के सरदार का नाम आते खड़े होते। सोचा है कभी खड़े क्यों होते? ये हमारी सोचने की बातें नहीं है तो किसकी? सलमान की, मिस्र में दमाद की नहीं, मिस्र रैयत की है जो हाजिर मौजूद। बात पहुंच रही 1.25 लाख के मजमे में। मैं फिर आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। 1.25 लाख के मजमे में सरकार आदमी मर्तबत ने जो एहसान फरमाया उम्मत पर, अतमाम हुज्जत की। कोई किसी का दोस्त हो, बड़ी मोहब्बत से बात करता है, जनाब ये कर लीजिएगा, मेरे मोहतरम इसको देख लीजिएगा, पता नहीं यहाँ कितनी अहम थी विलायत। अल्लाह कह रहे हैं अगर ना किया, अगर ना किया, मेहरबानी जनाब, अगर ना किया तो आपने रिसालत का कोई काम ही ना किया। कितनी अहम थी विलायत अमीरुल मोमिनीन। जो आगे निकल गए उनको वापस बुलवाया, वापस बुलवाने के पीछे भी रास्ता, ये रास्ता मोहम्मद से आगे ना निकलो, पीछे चलो। 18,000 आदमी तक कैसे? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम मदीने में तशरीफ फरमा, 5 असलैन साथ हैं। सरकार के सामने एक भेड़िया आया, आगे जमीन पर रुखसार रगड़ने लगा। साथ खड़े थे बंदे, वो डर गए, घबरा गए, परेशान हो गए।
मौला फरमाते क्यों घबराते हो, कुछ नहीं कहता फिर गया। गुफ्तगू की, सरकार ने जवाब दिया। जो बंदे थे कहते थे सरकार इसने क्या कहा, मौला अली बादशाह फरमाते हैं अल्लाह इसे कुव्वत गोयाई अता कर, इसे बोलने की ताकत अता कर। जब फरमाया ना वो बोल पड़ा जो सबने सुना, आवाज दे के कहता है या अली मैं तजदीद बैत करने आया हूं। हैं तूने पहले भी की थी? हाँ मौला उस वक्त जब इंसानों से बैत आपने ली थी, हैवानों को जमा होने का हुक्म जिब्राइल ने दिया था। एक बहुत बड़े मैदान में सबको इकट्ठा करके कहा था आओ अली की बैत मैं देता हूं। आज मेरा दिल बना कि मैं क्यों ना सामने पाकर अली से बैत करूं। कितना खुला ऐलान, कोई इनकार कर ही नहीं सका सिवाय चंद ना समझ लोगों के, जिनको समझ नहीं आई। आज भी रोम की लाइब्रेरियों में, मैं यूरोप गया, मैंने देखा क्योंकि मेरी जबान नहीं थी, मैं वहां जाके पूछा भी क्या लिखा है, उन्होंने बताया, मुझे किसी ने कहा था फलां लाइब्रेरी में फलां बुक्स पढ़ी है। आज भी रोम की लाइब्रेरियों में गदीर लिखी पड़ी है, क्योंकि ये छोटा वाक़ा नहीं था। गदीर के आवाज से पहले, हज में जाने से पहले आपके नबी ने पूरी दुनिया में खतूत लिखे थे बड़े बड़े बादशाहों को कि मैं एक बहुत बड़ा अल्लाह की तरफ से हुक्म वाला काम करने लगा हूं, अपने अपने बंदे भेजो, एक ही हज करूंगा पूरी जिंदगी, सारे रिपोर्टर अपने पास भेज दो। आ गए सरकार ने जो ऐलान किया वो आप सुन चुके हो, लेकिन ये ज़हन नशीन रखना खुतबा गदीर ज़ुहरैन से शुरू होकर मग़रिबैन से पहले तक जारी रहा। सिर्फ मन तुम मौला फहाज़ा अली मौला नहीं। आज तक हमने बचपन से यही सुना ना भाई मन तुम मौला फहाज़ा अली, बड़ा तवील खुतबा है सरकार का, बाकायदा इतने सौ जुमले सरकार ने इस चीज पे कहे, इतने जुमले सरकार ने इस चीज पे कहे, बड़ा तवील खुतबा है। मिजाज मखलूक जानने वाला मोहम्मद अपनी कुल आल का तारुफ कराने लगा। मैं मुश्किल बातें तो नहीं आपके खिदमत में करा पेश कर। मिजाज मखलूक जानने वाला मोहम्मद, आने वाली नस्लों के मिजाज जानने वाला मुस्तफा। पता था क्या होगा? अरे भाई इनके भाई को पता है कि तलवार चलाते वक्त दुश्मन छोड़ दे। नहीं 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 नहीं, आपने कभी नहीं फरमाया। अमीरुल मोमिनीन अली बादशाह के हाथ में कौन सी तलवार थी? बिस्मिल्लाह। जुल्फकार का क्या शेवा है? मैंने बड़े बड़े फज़ाइल लोगों से पूछे, मैंने कहा जुल्फकार के फज़ाइल, कहते जब भी काटती बराबर बराबर काटता। एक साहब कहने लगे इससे बड़ा फज़ाइल ये है कि ये अक्सर अली को कहते हैं जंगों के मौके पर, या अली आप खड़े रहे अभी मैं सर काट के आती हूं। मैंने कहा इससे भी आगे फज़ाइल से फज़ाइल मबरेज़ जुल्फकार घर में सैयदा कायनात से बातें भी करती थी, मगर जो असल एहसान है जुल्फकार का वो एक जंग के मौके पर आश्कार हुआ जब मालिक इश्तर ने अपने मौला से कहा था या अली जितने आपकी तलवार ने मारे उतने मेरी तलवार ने मारे। मौला मुस्कुरा कर फरमाते तेरी तलवार बगैर देख के काट दी गई, मेरी तलवार सजरे देख के काट दी गई। सजरे देख के काट दी गई। मौला जंग में दुश्मन भी तो थे, फरमाते हैं हाँ दुश्मन भी थे। मौला दुश्मनों को छोड़ दिया, देखना मेरी तरफ लंगर की तरफ नहीं देखना, इधर देखना, जश्न का माहौल है, मुंह खुश करके बैठो, चेहरे खुश करके बैठो। जो गदीर पे खुश नहीं होता पता नहीं वो कब खुश होगा। चेहरों को मुस्कुराना चाहिए, साबित करो ये आपका मुस्कुराना भी इबादत है। लोगों को पता ही नहीं, जिस मोहम्मद ने कहा था ईद उल फित्र है, उसी मोहम्मद ने कहा था ईद उल अज़हा है, उसी मोहम्मद का मिजाज बदला, उसने कहा ईद उल फित्र भी है, ईद उल अज़हा भी है, मगर बड़ी ईद गदीर है। बहुत शुक्रिया। सजरे देख के काट गए, दुश्मन भी तो थे, छोड़े हाँ छोड़े। मौला दुश्मन पर डोकरी ने मुझे तमीज की पहले नचोड़ का अगर लड़ दे दिया
बात मेरी से इरफान के आगे चलाऊंगा, वरना रूटीन की बातें सुनने की आदत तो वही करके इजाजत लेके चला। आपका वो इमाम जो मौला है, जो मालिक है, उसने फरमाया मालिक अस्दक मेरी तलवार उस दुश्मन को छोड़ दी गई जिसकी पुश्त से महदी का नौकर निकलना था। ये बातें बड़ी जरूरी है, रैयत तक पहुंचनी चाहिए। रैयत को इन बातों का शऊर होना चाहिए। अली की तलवार शजरा शनाख्त थी। अगर कोई और आकल बैठे और फिक्र करेगा तो उसको ये अंदाजा होगा कि हम सब एहसान जुल्फ़कार हैं। मेरे मौला की रैयत को बड़ी दुनिया फिर डरा दिया गया। कहीं से बस इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की बात करो तो बंदे कहते हैं मौला ने तो हमें बंदे मारने हैं। कहां लिखा है बंदे मारने? और जी मौला के हाथ में तलवार है। ओ बाबा आम तलवार नहीं, जिसने 1400 साल पहले सजदे देख के काटे वो आम तलवार नहीं, वो खास तलवार है। डरना नहीं, आगे बढ़ो, दर्स लो करबला से, दिल में विलायत की हुब मुकम्मल रखो। महदी को कहो तो आ। नहीं 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 अभी नहीं, थोड़ा मुझे पीछे जाना पड़ेगा। जनाब सल्लल्लाहु मोहम्मदी सब मांगते हो विलायत से लबरेज है। कोई कमी है इसके अंदर विलायत की? सलमान मोहम्मदी लबरेज है, भरा है विलायत से, नजर आता है। और मैं मिंबर पे डोगरी लाना के इस मिंबर पे इन मोमिनीन की तरफ से सजाए गए जश्न के प्लेटफॉर्म पे ऐलान कर रहा हूँ, असल बुखारी अच्छा लगे तो बिस्मिल्लाह, ना अच्छा लगे तो बिल्कुल लौटा देना। मेरे मुताबिक सिर्फ वो विलायत नहीं जो सिर्फ तशद्दुद तक महदूद हो। विलायत की अपनी खुशबू होती है, विलायत का अपना मयार होता है। आओ सलमान से पूछे, सलमान भरा था तो विलायत से, बता तूने सिला विलायत मोहम्मद अली से मांगा? कहते हैं इनसे सिला मांगना विलायत की तौहीन है। इनका ये एहसान है कि इन्होंने मेरे दिल में अभी अभी आसान से मैं अर्ज कर रहा हूँ, सिर्फ तमहीदी बातें ताकि आपके जहन तक पहुंच जाए। मैंने इनसे मोहब्बत की, मैंने नहीं की, इन्होंने एहसान फरमाया, मेरे दिल में जगह बना, मेरे दिल में तशरीफ फरमा हुआ। मैं बैठे हुए को कहूं मैंने आपसे मोहब्बत की, मुझे सिला दो, नहीं समझे। कई दफा अमीर मोमिनीन अली बादशाह ने सलमान से कहा, सलमान को चुना अर्ज करते बार जिनको आप जैसे मालिक मिल जाए, आप जैसे तो होते हुए दुनिया की कोई चीज जचती विलायत से भरा है। आओ सफर करते आओ। कहाँ बैठता था? दहलीज पे। अंदर गया कभी? ये है विलायत। मोहम्मद का दर क्रॉस करना विलायत नहीं, दरवाजे पे बैठना विलायत। अगर मेरी बात आपके दिल और दिल तक पहुंच गई, जिसका दिल करता है मोहम्मद के दहलीज क्रॉस करके आगे पहुंच जाता है। बाबा जिस सरजमीन तुम बैठे हो कलंदर बादशाह की सरजमीन है। कलंदर कहाँ बैठता है? गली में बैठता है। पूछा किसी ने आगे क्यों नहीं जाते? कहते मेरी मजाल है, आगे विलायत से भरा सलमान बैठा है। थोड़ा सा कौम को जोड़ने का एक और नुस्खा देता है। दस्तरखान अमीरुल मोमिनीन बिस्तर था, जनाब सलमान भी लंगर खाते हैं, जनाब कमर भी खाते हैं, सारे आशिक एक दस्तरखान पे खाते हैं। ईमान का दर्जा सलमान का और है, कंबर का और है। जितना अली सलमान मानता है, जितना अली सलमान के अंदर है, उससे कम अली कंबर के अंदर है।
उलमा बैठे पूछ लो इनसे, मुझे कोई साबित कर दे, कोई मुफस्सिर, कोई मुर्रिख साबित कर दे कि सलमान ने कमर को कहा कमर उठ उठ, तू तो ऐसा मानता नहीं अली को, तेरे पास तो विलायत ही नहीं है जो मेरे पास है। कहीं साबित कर बड़े आराम से आपके साथ गुज़ारिश पेश कर, ये बड़ी जरूरी है तभी कभी नहीं, क्योंकि उसके दिल में अली बसता है, अली रहता है, अली इजाजत ही नहीं देता किसी पे तनकीद की जाए। अब ये अली की मर्जी है किसके अंदर कितना मुकद्दर है ना जी, हर एक का अपना मुकद्दर है। अली उसके अंदर जितना अली ज्यादा उतना इजहार कमाल ज्यादा, इजहार विलायत ज्यादा। सबर करते हो जनाब। मैं समझता बहुत जल्दी बहुत कम वक्त में, क्योंकि माशाल्लाह पढ़ने वाले काफी अहबाब बैठे हैं, ज्यादा वक्त मैंने नहीं लेना। मैं समझता विलायत से भरा हुआ मोती, यारी ने कह दिया मेरी मोहब्बत ये दरख्त मेरी फांसी। हम जैसा होता तो कहता मौला मेहरबानी कर, हम मरना नहीं चाहते। हम जैसा होता यही अर्ज करता मौला मन्नत मानते हैं, अगले साल मन्नत उतारेंगे। अली मरना नहीं चाहते। मैं सबने अली की रजा में राजी होकर बताया, अली की रजा में राजी रहना ही विलायत है। अपनी मर्जी नहीं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। बाबा बड़ी थोड़ी सी जिंदगी है, बड़ी शॉर्ट सी लाइफ है, इतनी थोड़ी सी जिंदगी है। इन बुजुर्गों से जिनके सर सफेद है उनसे पूछो, वो कहेंगे कल के बच्चे थे, बड़े हुए जवान हुए, ये हाल पहुंच गया। क्यों ना ऐसे काम कर जाओ, अली मौला का अली बेटा कहे मेरे फख्र आ गए। थोड़ी सी मुश्किल बातें मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। रदीद का जश्न है, थोड़ी सी मुश्किल बातें, क्या करूं, मजबूरी है, ये बताता कोई नहीं, बहुत जरूरी है बताता। सबर करते हो 72 पे चलते हैं, थोड़ा सा टच 72 पे सुनो, दो जुमले विलायत के, एक छोटा सा वाक्या भी जा जाता है। 72 एक बंदा विलायत की मेराज पे फायज है। 72 में से मुझे कोई एक दिखा दो जिसने हुसैन से हुसैन की मोहब्बत का सिला मांगा। खुला चैलेंज मैदान में खड़ा हो, कोई एक बात। क्यों कहते हो है हमारी दरसगाह करबला, करबला दरसगाह से क्या लिया जाता है, दर्स लिया जाता है। कोई एक आशिक बताओ जिसने हुसैन को कहा मौला हम आपसे मोहब्बत करते हैं, मौला हम आप पे कुर्बान होने लगे, हमारी नस्लों के लिए दुआ कर दो, हमारे मौलाद के लिए दुआ कर दो, मौला हमारे लिए कुछ चाहिए। एक बंदा दिखा, एक आशिक कहता एक मर्तबा नहीं, 10 मर्तबा नहीं, 70 मर्तबा कत्ल कर दिए जाए, फिर जिंदा किए जाए, हुसैन फिर भी कुछ नहीं चाहता। विलायत का अपना न्याय है, बात पहुंच रही है। इन्होंने विलायत अपने अंदर उतारी थी, अभी भी नहीं समझ आई। शब अशूर सरदार जन्नत देता रहा, आशिकों ने कहा नहीं कुर्ब, कहा ले लो जन्नत, कहा नहीं कुर्ब, कहा ले लो, मैं खुद कह रहा हूं ले लो, कहा नहीं कुर्ब, जुदा ना करना, जुदा ना करना, जुदा ना करना। मैंने करबला वालों से तखय्युल में पूछा, नौजवान बैठे जो समझ रहे हो, मैं मशगूर हूं उनका, जिनको उर्दू समझ नहीं आ रही वो जाने, मुकद्दर जाने, सिंधी मुझे नहीं आती। मैंने करबला वालों से तखय्युल में पूछा हुसैन से जन्नत क्यों नहीं ली? कहते हैं जो चीज मां के कदमों तले मिल जाए वो हुसैन से ले। मैंने कहा फिर हुसैन से क्या मांगना है? कहने लगे हुसैन से वो मांगो जो मुकद्दर में नहीं है। हुसैन से वो मांगो जो मुकद्दर में ना हो, हुसैन से मांगो जो मुकद्दर, ये अज़ल के फैसले हैं, जो मुकद्दर में नहीं हुसैन से मांगो। पता नहीं इनके मुकद्दर में कुर्ब था या नहीं, इन्होंने कुर्ब मांगा, उसने अता किया। मैं यहाँ मजलिस पढ़ के चला जाऊँ, डोकरी के जो मेजबान है उनके पास बंदे आ जाए, बुखारी साहब मेंबर पे आके क्या परेशान करके चले गए, इन्होंने कुर्ब मांगा था, कहाँ है ये? उनको बताना किताबों में ढूंढने की जरूरत नहीं, लोगों से पूछने की जरूरत नहीं। अगर 72 को देखना हो, मांगा था कुर्ब, करबला की मट्टी गौर से देखना, जहाँ हुसैन वहां 72 विलायत, दर से करबला। एक साहब खड़े हो गए, मुझे कहते हैं बुखारी साहब 9 लाख भी तो बंदे थे, वो भी तो फिर नारे व सकर हुए, उनका भी तो खून करबला की मिट्टी में शामिल है।
मैंने कहा उलमा अहले सुन्नत की बात बताने लगा। उलमा अहले सुन्नत का मुत्तफिक का फैसला है, साहिबान इरफान, साहिबान ज़मीर, उनका मुत्तफिक का किताबें मेरे पास रखी हैं, उनका मुत्तफिक का फैसला है हुसैन के मुकाबले में जो आए वो हलाली नहीं होता। हुसैन के मुकाबले में जो जब जहां जहां आए वो हलाली नहीं होता। और आगे बड़ी खूबसूरत बात लिखते अपनी कौम तक पहुंचाना चाहता हूं, वो कहते जो हलाली नहीं करबला की मिट्टी उसे कबूल ही नहीं करते। माशाअल्लाह जियो। क्या मांगा था? कुर्ब, नफ्स करबला यही है, विलायत का कमाल यही है, तो भी कुर्ब महदी मांगो। नहीं कुर्ब अभी नहीं समझाता है। चले बाकी जश्न भाई पढ़ेंगे। जश्न इतना काफी, दुआ के 4 जुमले इजाजत है। ये सांस है तशरीफ फरमा है, मेहरबानी है, इन्होंने मुझे टाइम भी नहीं दिया, रोका भी नहीं कि इतनी देर पढ़ने में। मशकूर हूँ मौला, इनके जश्न को अपनी नुसरत में शुमार फरमाए। आपका कदम कदम चल के आना मौला अपनी नुसरत में शुमार फरमाए। दिल से दुआ मांगो यार, अल्लाह करे ऐसे ही जश्न रोवारे से गदीर आए, गदीर सुनाए। ईद है बड़ी या नहीं है बाबा? ईद में बच्चे क्या मांगते हैं? ईदी शाबाश, पैसे की शक्ल में, तोहफे की शक्ल में एक सोच दे दिया। सारा रास्ता जाते हुए कहूंगा मोमिनों ने मेरी बात को गौर किया, मौला इनको बेबहा तोहफे के नुसरत अता फरमा। बच्चे क्या मांगते हैं जनाब? ईदी। वाजिब बोले था छोटा बच्चा 10 रुपए उसके लिए बहुत होते हैं, जिसको भी थोड़ा थोड़ा पैसों का शऊर है उसके लिए 10। बच्चा थोड़ा सा समझदार, 10 रुपए उसके काम के नहीं होते, वो 50 लेता है। थोड़ा सा उससे बड़ा 100 लेता है, थोड़ा उससे बड़ा शऊर बड़े 500 लेता है। ईदी जरूर लेता है, कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। ईद जो है, आओ मोहम्मद से, अल्लाह से विलायत अली की ईद मांगे। एक सोच है, काश आपके दिल में मेरी बात उतर जाए। आओ बड़ी ईद है, ईद मालिक हम हैं सवाली। अगर हम ये समझते हैं हमारे पास बड़ी नमाजें, बड़े मातम, बड़ी आजादारी है, तो मौला ही हमारी भूल है, हमारे पास कुछ नहीं है। बड़ी जरूरी बात है इशारों में। अगर हम ये हमारे ज़हनों में ये सोचे मौजूद है ना कि हम बड़ी इबादत गुजार हैं, बड़े नेक हैं, बड़े लायक हैं, बड़े ये मालिक बड़े बूढ़े आलम हमारा ये नफ्स में बड़ा बड़ा करता है, बड़ी जात तेरी है। खाली कासी हमारे पास कुछ भी नहीं। जो ये कहता है ना मेरे पास बहुत कुछ है, उसको कहो मरने के बाद वसीयत करता जाए कि मरने के बाद मेरे जनाजे पे बंदे ना आए, मैं मोहताज दुआ ही नहीं। मालिक खाली कासी है, हमारे पास कुछ नहीं। उम्रें गुजर गई, दाढ़ियां सफेद हो गई, वक्त गुजर गया, पता ही नहीं चला। हमने बस ये मांगा, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए। किसी ने कोठी मांगी, किसी ने कार मांगी, किसी ने बैंक बैलेंस मांगा, किसी ने डॉलर मांगी, किसी ने जमीन मांगी, किसी ने पता नहीं क्या मांगा, किसी ने क्या मांगा। मौला हम विलायत की ईदी लेना चाहते हैं, खाली न लौटाना, ईदी अता करना। बताओ बाबा क्या मांगते हो? मालिक अब थोड़ा शऊर आ गया, हम वो चीज नहीं मांगते जो कब्र के बाहर तक रह जाए। नहीं 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 नहीं, बंदे परेशान हैं, बंदे हैरान हैं। मिजाज से हट के थोड़ी सी गुफ्तगू हो रही है। माशाल्लाह बैठे हैं, आपको बहुत सुनाएंगे। नहीं मांगते मौला हम वो चीज जो कब्र के बाहर तक रह जाए। अच्छा जन्नत दो, विलायत अली की खुशी में जन्नत लेते हो? नहीं मौला, वो आपकी पाक जद का फरमान है, जिस बंदे के दिल के अंदर मच्छर के पर के बराबर मोहब्बत होती है वो जहन्नम नहीं जाता। इतना शऊर अब हमें भी आ गया बाबा। ऐसे है ना, अल्लाह करे ये शऊर कामिल हो जाए। बंदे घूमते फिरते उठते, मुझे कहीं ले गए कि बंदे के लगा का वक्त था, आखिरी वक्त था, बुजुर्ग थे, माथे पे मेहराब था, आंखों के साथ हल्के थे, रो रो के गम में जान कनी नहीं हो रही थी। मुझे कहा सैयद चले जरा दुआ करें तो अल्लाह उनकी मुश्किल आसान करे। मैं चला गया, मैंने उन बुजुर्ग से पूछा, बाबा जी जिंदगी की आखिरी हसरत? ऐसा ऐसा कहते हैं जन्नत। मैंने उनकी खिदमत में गुजारिश की, बाबा हुसैन के गम में रोने की शक्ल कभी बनाई है?
कहते ये तो मुतदफ़ा कर चुके। मैंने कहा फिर जन्नत के ताले को जो चीज मेहरबानी, मच्छर का पर कितना बड़ा होता है, इतनी भी मोहब्बत होगी मासूम फरमाते वो जहन्नम नहीं जाएगा। आओ आओ फिर खैरात मांगते हैं बकियातुल्लाह से, बकियातुल्लाह से, बकियातुल्लाह से। 15 शाबान को मेरी पूरी कौम कायनात के चप्पे चप्पे मौला को अरीज़े लिखती है। सपोर्ट करते वक्त कहती है हुसैन बन रहो, हमारे खत इमाम तक ले जाना, हमारा अरीज़ा इमाम तक ले जाना। पूछो उलमा से हुसैन बन रहो को दुनिया से गए हुए 1100 कुछ साल हो गए, मांगा फना नहीं, उसने मांगी बका थी। आज भी तुम्हारे अरीज़े उठा के महदी को देता है। शुक्रिया शुक्रिया। अल्लाह करे ऐसे फूल डालो, वो वक्त है जब फूलों का वारिस है। हाय हाय बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं बैठा था आरिफ बस्तियों की महफिल में, बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा ये फूल जो खिलता है सुबह सुबह गुलाब का, किस लिए खिलता है? बंदे बैठे थे, उन्होंने कहा जी हमारे लिए। कहते हैं यार थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल भी करो, बस अच्छी रोटी और अच्छे खाने में हमें इस्तेमाल करना है। उन्होंने कहा जी कैसे? उन्होंने कहा अगर इस फूल ने तेरे लिए खिलना है तो तेरे मरने के बाद ये खिलना बंद कर दे। उन्होंने कहा जी फिर? उन्होंने कहा ये किसी के इस्तकबाल में खिलता है। माशाअल्लाह जियो। बहुत दूर गए सरदार से, हम मालिक जानते हैं, बहुत दूर चले गए। हमें सरदार की न तड़प है, न तलब है, न तमन्ना है। मोमिन ये भी नहीं चाहते अली को। देखो एक मैं बात और अर्ज करता जाऊंगा, सारे मोमिन का दिल करता है कि ज़ियारत पे जाए। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है, बहुत सवाब है, जाना चाहिए। रजत ने कभी सुनी है? नहीं। रिक्वेस्ट है मेरी उलमा ज़ाकिरीन से, और मैं रिक्वेस्ट करके जा रहा हूँ जो पीछे बैठने वाले तशरीफ फरमा मेरे भाई बैठे हैं, थोड़ा सा टॉपिक रजत का जरूर रखा करे ताकि रैयत को पता चले एक दिन वो आएगा जब मोहम्मद भी आएगा, अली भी आएगा, हसनैन भी आएंगे। कायनात में साहिबान हिकमत दोबारा तशरीफ लाएंगे। हर मोमिन कब्र से आराम के साथ उठाया जाएगा, जालिम खोपड़ियां चीर के निकाला जाएगा। हुकूमत होगी आले मोहम्मद की। कल रात मैंने सेमन में जश्न बड़ा, सादा लोग काफी थे, वो बंदे परेशान हो गए। बुखारी साहब ये रजत की बात क्या कर रहे हैं? रजत आपके छठे इमाम ने फरमाया जिसका रजत पे यकीन नहीं वो शिया ही नहीं। पूछो लोगों से सर पे रख के बैठे थे बंदे, मैंने कहा ना रजत, वो बंदे इधर उधर देखते। और मैं के बाबा कलंदर सरकार के दोबारा मजार से उठकर महदी के इस्तकबाल को रजत कहते हैं। लाजमी शऊर दिया जाए। बाबा एक वक्त आएगा, देखो यार हम यहाँ बैठे हैं, गदीर याद कर रहे हैं 1400 साल पुरानी, ऐसे है 1400 साल पुरानी, मगर हम चाहते हैं मुस्तकबिल नहीं आज कर पाया। हम चाहते हैं बेहतर मुस्तकबिल। बच्चे को क्यों पढ़ा रहे हो? मैं चाहता हूँ उसका बेहतर मुस्तकबिल हो, कॉलेज जाए, यूनिवर्सिटी जाए, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। कारोबार क्यों कर रहे हो? बेहतर मुस्तकबिल हो, अच्छा मुनाफा है, नौकरी भी करते हो, अच्छी तनख्वाह मिले, यानी चाहते हो आगे हो। अक्लमंद बंदा हमेशा अपने मुस्तकबिल की हदें तलाश करता है। इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूं नमाज इसलिए पढ़ा करो ताकि महदी को देखो। मेरी कौन सी नमाज से घबराती है, डरती है, उसको मैसेज है बाबा ज़हूर महदी के लिए नमाज पढ़ा करो। मेरा अल्लाह मेरी कलील इबादत तेरी बारगाह कबूल हो जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, महदी दौरा के चेहरे की ज़ियारत करा दे। रजत क़िस्सस अंबिया में मौजूद आइम्मा ने फरमाया, पूछ लेना उलमा आपके साथ बैठे हैं। छठे इमाम के सामने जब रजत की बात हुई ना, खुदा कसम वाजिबुल इकराम आपका छठा इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम जो फिक्का जाफरिया के मिलके दरूद सिर्फ दो बातें छठे इमाम की करते जा रहा हूँ ताकि शायद रजत के हवाले से इश्तिहाद पैदा हो। फिर मौला ने मौका दिया तो इंशाअल्लाह इसमें तफसीली अर्ज करूंगा, पर मैं इतना काफी। छठे इमाम आपके तशरीफ फरमा है, सरकार तशरीफ फरमा है, बैठे बैठे फरमाते हैं काश मैं महदी का दौर पाता और उसकी खिदमत करता।
ना हो किताबों में मैं मिंबर पे आना शिया को मेरा बंद कर दे, ना हो किताबों में चलते चलते सवारी पे एक जगह सादे के आले मोहम्मद रुक गए, उधर मुसल्ला बिछाया, नमाज अदा करने के बाद साथ सहाबी नौकर पूछते सरकार यहाँ वीरानी में 2 रकात नमाज पढ़ने का कोई खास मकसद? फरमाते हैं मैंने इसलिए पढ़ी यहाँ महदी का लश्कर बैठेगा। और दिल चाहता है दोबारा उठे खबरों से, चाहता है दिल आओ फिर ईदी मांगे, बस आओ फिर ईदी मांगे। हमें गदीर की ईदी दे सकता है तो महदी के लश्कर का सिपाही बना। कोई नहीं, बस एक ही सवाल कर कायम के लश्कर का सिपाही, फायदा क्या होगा? अचानक ज़हूर होने आपके सरदार का। इमाम ज़माना मौला अली को कभी कहा? किसको कहते हो? बादशाह को, इमाम महदी बादशाह को है वो, ये भी अली। ये बिखरे तो 14 हो जाए, सिमटे तो एक बन जाए, है ये भी अली मगर नाम इसका महदी है ये भी मोहम्मद मगर नाम इसका महदी है। मैं अचानक ज़हूर होगा, इस तरह इंतजार करो जिस तरह मौत का करता हो। दुनिया के जिस कोने में भी हुए, जब भी ऐलान हुआ तुम्हारा पहला कदम वहां होगा, दूसरा कदम काबे में होगा। एक में डॉक्टरों का मैं बहुत बढ़ गया, मासूम से सवाल हुआ मौला बंदे सो रहे हो रात को? फरमाया इंतजार करते सोए। और ये ज़हन नशीब रखना, वो बंदा मौला के करीब नहीं जाएगा, काबे नहीं पहुंच पाएगा जो अपनी आंखों से बेहयाई देखता होगा। बहुत लाज़मी अमल है, क्योंकि नमाज बुराई और बेहयाई से बचाती है। तो मोमिन हो, नमाज बचाती है, मातम नहीं बचाता। वुज़ू करके रात को सोना, मासूम फरमाते हैं इंतजार में सोना, सुबह सुबह उठना, तकिए के नीचे हाथ मार के देखना, रुका लिखा हुआ मिलेगा, जिसका इंतजार कर रहे थे काबे आ गया। मौला हो सकता है रुके की तरफ निगाह ना जाए, कैसे पहुंचे? फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, इंतजार में तुम सोना, तुम्हें बमा बिस्तर काबे बुला लेंगे। बंदे सवाल करते हैं जी ये कैसे मुमकिन है? मजलिस में अपने मोमिन ने सवाल किया जी ये कैसे मुमकिन है? कुरान से साबित करें। तो लोहा मगनतीस है, बंदा सो रहा हो कहीं डोकरी में, ऐलान हो जाए पहुंच जाए बमा बिस्तर काबे, लोहा मगनतीस है। मैंने कहा कुरान पढ़, कहने लगा कुरान रोज पढ़ता हूं। मैंने कहा पढ़ता है सवाब के लिए, कुरान है अकल वालों के लिए निशानी है। मैंने कहा जब तू कुरान पढ़ेगा मेहरबानी यार बस मैं इजाजत है, कुरान पढ़ेगा तुझे नजर आएगा कि नबी नहीं, नबी का वसीया नामा से बिलबखिया है, पलक झपकने में तख्त बिल्कीस मंगवा लेता है। और मोहम्मद के पसीने से बनने वाला तख्त बिल्कीस मंगवा सकता है। मोहम्मद का खून महदी नौकर कोई दुनिया से चला गया कैसा पहुंचा? फरमाया घबराने की जरूरत नहीं, पूछो उलमा से, हदीस के साथ दुआएं मैं खैर और बरकत के लिए, मगर पूरी मफातिल जनान में वह दुआएं जिसे दुआएं अहद कहते हैं। बहुत कम मोमिन मवाली मुहिम पढ़ते हैं, बहुत कम, तारुफ ही नहीं हुआ दुआएं अहद। आपका छठे इमाम ने फरमाया कायनात की सच्ची जबान ने अपने जमाने में फरमाया, अब वो बहला होता तो फिर बोलता। सच्ची जबान किसे कहते हैं? आमतौर पर लोग समझते हैं सच्ची जबान वो होती है जो जिंदगी में झूठ ना बोले। ना बाबा, सच्ची जबान वो होती है जो कह दे वो हो जाए। सच्ची जबान वो होती है जो कह दे तुम्हारे कपड़े दे। मासूम फरमाते हैं कम से कम 40 दिन और अपनी जिंदगी का मामूल बनाए। मैं सादे के आले मोहम्मद वादा करता हूँ, वो मर भी गया या मर भी गई, मेरा कायम उसकी कब्र पे आएगा, कहेगा उठ मैं आ गया। मैंने जर्मनी में ये बात की, एक मोमेंट डॉक्टर खड़े हो गए, कहने लगे जी मैं डॉक्टर हूँ, हमारी डॉक्टर नहीं मानती ऐसी बातों को। मैंने कहा क्या? कहते जब इंसान को दफनाया जाए, पतला बंदा दूसरे दिन तीसरे दिन जैसे फूल के फट जाता है, मोटा बंदा जल्दी फट जाता है, हमारी डॉक्टरी मानती नहीं, ये कैसे हो सकता है? आप कह रहे हैं। मैंने कहा जी मैंने नहीं कहा, कायनात की सच्ची ज़बान ने कहा। कहने लगे बात आपने की, दलील भी दे। मैंने कहा अगर दलील सुनी है तो सुन। आज से 100 साल पहले, 150, 200 साल पहले जब कोई परदेसी कहीं मर जाता था, मट्टी को कहते थे
मट्टी तेरे पास अमानत है, तुराब तेरे पास अमानत है। 10 साल 20 साल 30 साल 50 साल बाद भी निकाला गया। मट्टी ने अमानत में खयानत नहीं की, तुराब ने अमानत में खयानत नहीं की। और बाबा जो सो ही अबू तुराब के बेटे का नौकर बन गए, वहां खयानत कैसे होगी? मोहम्मद मोहम्मद व अज्जल फरजहुम बिकाइमिहिम अजल्लाहु ताला फर्ज शरीफ दुआए अहद ये देके जाएंगे बानी को, जो पढ़े वो ले सकता है, कोई हदिया नहीं। ये किसी मोमिन ने ड्यूटी लगाई है, अगर मोमिन पढ़े तो हमारी तरफ से दुआ मान कीजिए। मौला